हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्लांट्स किंगडम। प्लांट्स किंगडम एक नया चैप्टर ले रहे हैं आप लोग को। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद आप सोच रहे हैं कि प्लांट्स किंगडम पढ़ा दे। चलिए, प्लांट्स किंगडम के बारे में कुछ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनी, पहले क्लासिफिकेशन एक सीरियल वाइज चलेंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। चलिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। क्या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? एक चीज और याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस की बुक का नाम भी याद रखिएगा। कैरोलस लीनियस की बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम, यही लिख दे रहे हैं, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, और सिस्टेमा नेचुरी। जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी किसकी बुक का नाम है? कैरोलस लीनियस की बुक का नाम है। एक चीज याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस ने यही याद रखिएगा एक चीज और भी, जेनेरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम जो होता है ये किसके आधार पे? ये प्लांट्स के बारे में बताया गया था। प्लांट्स के बारे में किसके बारे में बताया था? जेनेरा प्लांटेरम और ऐसे याद रखिए, प्लांटेरम है, प्लांटेरम प्लांटेरम मतलब प्लांट्स के बारे में जिक्र हुआ था इस बुक में। जबकि सिस्टेमा नेचुरी जो होती है ये बताया गया है किसके बारे में? एनिमल के बारे में। और ज्यादा डिटेल में जानेंगे तो स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने क्या किया था? सिस्टमैटिक वे में क्लासिफिकेशन किया था, कौन से क्लास है, ऑर्डर, सारी चीजें स्पीसीज प्लांटेरम में प्लांट की बात की गई थी। चलिए, अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को। एक चीज याद रखिएगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बोला जाता है। कौन सा क्लासिफिकेशन? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बोला जाता है। किसको? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि मतलब कि इसके पहले कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया था, बट ऑथेंटिक वे में यहीं से शुरुआत हुई है किसकी? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से। इसी वजह से इसको बोला गया है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अब अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में या फिर ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कैरोलस लीनियस ने किसके बारे में जिक्र किया था? उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे ध्यान दिया था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, देखने में कैसा लग रहा है, देखने में क्या कोई चीज कैसी दिखती है उसे कहेंगे मॉर्फोलॉजी। जो अंदर से दिखती है उसे कहेंगे एनाटॉमी। उन्होंने अच्छी चीज और रखी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उन्होंने लिया था। क्या एक कैरेक्टर लिया था कि दो कैरेक्टर लिए? तीन, या फिर हम कह सकते हैं उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था 1 और 2, एक से ज्यादा उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे प्लांट्स की। अब देखिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उन्होंने क्या लिए थे? उन्होंने बताया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में जो प्लांट्स का हैबिट कैसा है, प्लांट्स का कलर कैसा है, लीफ का नंबर कितना है, और जो होता लीफ का साइज कितना है। लीफ की साइज क्या है, लीफ का नंबर क्या है, कलर क्या है, और जो होती है प्लांट्स की हैबिट क्या है। इसे एक तरीके से बोला जाता है, उनका जो क्लासिफिकेशन था ये क्या था? सुपरफिशियल ग्रॉस सुपरफिशियल का नाम मतलब दिया था। एनसीईआरटी में लिखा है ग्रॉस सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है सरफेस से जो बाहर से जो दिख रहा है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं कि उनके हैबिट के बारे में, कलर के बारे में, लीफ के बारे में और लीफ की साइज के बारे में किन्होंने बताया था? कैरोलस लीनियस ने बताए थे। आगे हम देख लेते हैं कि इनका जो कैरोलस लीनियस का जो होता है किस पे बेस्ड था, उनको क्या मतलब प्लांट्स है, प्लांट में जो होती क्या चीजें बहुत पसंद आई थी उनको, जो होते लीनियस को
फ्लोरल कैरेक्टर पसंद आया था, ये याद रखिएगा। सब फूल किसको नहीं पसंद आएगा? कैरोलस लिनियस को क्या पसंद आया था? फ्लोरल कैरेक्टर पसंद आया था। उन्होंने फ्लावर को चूज किया था और उन्होंने फ्लावर को ओपन किया था, उसमें देखा था कि क्या क्या चीजें हैं। उन्होंने कहा था एक चीज स्टैमेन है और दूसरा कार्पेल है। इसी को साइंस में कार्पेल को बोला गया है गाइनोसियम, स्टैमेन को बोला गया है एंड्रोसियम। अब इन दोनों में से सबसे मेनली किसके बेसिस पे था? तो मेनली किसके बेसिस पे था? तो याद रखिएगा मेनली जो होता है स्टैमेन के बेसिस पे था, ये याद रखिएगा। ऐसे याद करिएगा, कैरोलस लिनियस जो होते मेल थे तो मेनली जो होता किसके बेसिस पे उन्होंने किया था? स्टैमेन के बेसिस पे। इसके बेसिस पे नहीं था और किसके बेसिस पे था? स्टैमेन के बेसिस पे। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि कैरोलस लिनियस के, देखिए इसमें सारे के सारे कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो जाए उनकी डेमेरिट्स होती है, कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही देते हैं लोग। इनकी डेमेरिट्स क्या थी? डीमेरिट्स इनकी देखो, कैरोलस लिनियस की डेमेरिट इतनी थी कि उन्होंने इक्वल वेटेज दिया था किसको? फ्लोरल कैरेक्टर, या फिर यहीं पे ऐसे लिख दे रहे हैं फ्लोरल कैरेक्टर और वेजिटेटिव। फ्लोरल कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर को उन्होंने क्या किया था? इक्वल वेटेज दे दिया था, जबकि उनको इक्वल वेटेज नहीं देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर वेजिटेटिव ग्रोथ में जैसे उसका रूट आएगा, स्टेम आएगा, लीफ आएगा, जब इन्वायरमेंट पे जैसे होते हैं ढेर सारी, मतलब इसमें ये इजिली जो होती हैं इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो सकती हैं, और जबकि ये इजिली इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं हो सकती। जैसे कोई तेज से आंधी चले तो उसके जो होते हैं लीफ टूट के भाग जाएगी, मतलब टूट जाएगी, स्टेम जो होते हैं वहां से टूट जाएंगे, रूट का तो कुछ नुकसान हो ही जाएगा, वोल्केनिक कुछ भी एरप्शन हो जाएगा, तेज से फ्लडिंग आ जाएगी। तो उनको क्या करना चाहिए था? इक्वल वेटेज नहीं देना चाहिए था। किस पे? फ्लोरल कैरेक्टर ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। ये तो डीमेरिट था किसका? कैरोलस लिनियस का। देखिएगा इन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर पे उन्होंने क्या किया था? क्लासिफिकेशन दिया था, इसलिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को बोल सकते हैं सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, ये याद रखिएगा। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को और क्या कह सकते हैं? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। एक एक क्लासिफिकेशन अच्छे से बताएंगे। आई होप सो ये समझ में आया होगा कि क्या होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। एक बार ऐसे देख लीजिएगा तो हम, या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ये फ्लो चार्ट में ऐसे ही पढ़ाएंगे आप लोगों को हम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लेंगे, नेचुरल का लेंगे। अभी के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।